हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पंचायत के चौथे सीजन की पूरी कहानी का। तो लीजिए, मैं आ गया हूं आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत करने। इस सीजन में फुलेरा गांव की सादगी में राजनीति का ऐसा तड़का लगा है कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने अभी तक सीजन 4 नहीं देखा है तो सावधान, इसमें भरपूर स्पॉइलर हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम फुलेरा के इस नए सफर पर निकलने वाले हैं। सीजन 3 का आफ्टर शॉक और अभिषेक की उलझने। सीजन 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 3 खत्म हुआ था। प्रधान जी रघुबीर यादव पर गोली चलने की घटना के बाद प्रधान जी भले ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन गांव में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। अभिषेक, जितेंद्र कुमार, हमारे प्यारे सचिव जी भी मुसीबत में हैं, क्योंकि भूषण दुर्गेश कुमार के साथ उनकी लड़ाई के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सब उनके भविष्य की चिंता को और बढ़ा देता है, खासकर उनके एमबीए प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के बीच। अभिषेक इस सीजन में अपनी ड्यूटी और अपनी पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव की राजनीति उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। चुनावी दंगल। मंजू देवी बनाम क्रांति देवी। इस सीजन का मुख्य केंद्र पंचायत चुनाव है। इस बार मैदान में मंजू देवी, नीना गुप्ता और उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी क्रांति देवी, सुनीता राजवार आमने सामने हैं। जहां पिछले सीजन में चुनाव एक पृष्ठभूमि थे, वहीं इस बार यह पूरी कहानी का दिल है। दोनों खेमे एक दूसरे को नीचा दिखाने और वोट हासिल करने के लिए हर तिकड़म अपनाते हैं। बैनर, पर्चे, भाषण और यहाँ तक कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, सब कुछ चरम पर है। पूर्व विधायक चंद्रकिशोर भी भूषण और क्रांति देवी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे प्रधान जी के लिए चुनौती और बढ़ जाती है। शो में कई हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, जहां दोनों पक्ष सार्वजनिक धारणा बनाने के लिए एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। यह एक हानिरहित फोटो के रूप में शुरू होता है, लेकिन अंततः अराजकता में बदल जाता है, जिससे मंजू देवी भीड़ के सामने भूषण का सामना करती हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच अभिषेक और रिंकी सामविका के रिश्ते में एक धीमी लेकिन प्यारी प्रगति देखने को मिलती है। उनके बीच की केमिस्ट्री पहले से ही दर्शकों को पसंद थी और इस सीजन में यह और भी विकसित होती है। अभिषेक अपनी कैट परीक्षा में 97 परसेंटाइल के साथ सफल हो जाते हैं, जिसका पता उन्हें रिंकी के माध्यम से चलता है। यह खबर उनके लिए एक बड़ी राहत होती है। सीजन के अंत में अभिषेक आखिरकार रिंकी को आई लव यू का मैसेज भेजते हैं और रिंकी भी उसी जवाब के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। यह पल उन सभी प्रशंसकों के लिए एक मीठा इनाम है जो इस जोड़े के रिश्ते को आगे बढ़ता देखना चाहते थे। प्रहलाद का भावनात्मक सफर और अन्य पात्रों का विकास। प्रहलाद फैसल मलिक इस सीजन में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक आर्क से गुजरते हैं। अपने सैनिक बेटे को खोने के दुख से वह अभी भी उबर रहे हैं। इस सीजन में उन्हें विधायक चंद्रकिशोर द्वारा राज्य स्तरीय राजनीति में शामिल करने का प्रयास किया जाता है, जो उनके बेटे की शहादत का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। प्रहलाद इसका कड़ा विरोध करते हैं, जिससे उनके चरित्र की ईमानदारी और भी निखर कर आती है। उनका दर्द और ईमानदारी दर्शकों को गहराई से छूती है। विकास। चंदन रॉय भी अपनी गर्भवती पत्नी और पंचायत के कामों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। विनोद। अशोक पाठक, जो भूषण के प्रति अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं, को भी इस सीजन में कुछ दिल को छू लेने वाले पल मिलते हैं, जब प्रधान जी उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। इन छोटे छोटे दृश्यों से भी पात्रों में गहराई आती है। चुनाव जीतने के लिए दोनों पक्ष हर संभव चाल चलते हैं। भूषण और क्रांति देवी प्रधान जी और उनके खेमे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और यहाँ तक कि विकास की गर्भवती पत्नी के चरित्र पर भी सवाल उठाते हैं। इनकम टैक्स के छापे और बिजली बोर्ड से जुड़ी समस्याएं भी राजनीतिक खेल का हिस्सा बन जाती हैं। प्रधान जी और भूषण के बीच जनरेटर और आलू बांटने को लेकर भी प्रतिस्पर्धा होती है, जहां दोनों पक्ष खुद को ग्रामीणों के हितैषी साबित करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक और उनकी टीम भी भूषण के लोगों को उनके खिलाफ करने की कोशिश करती है। वे लगभग विनोद को अपनी तरफ कर लेते हैं, लेकिन विनोद का वापस भूषण के खेमे में जाना वफादारी पर सवाल उठाता है और दिखाता है कि राजनीति कितनी अनिश्चित हो सकती है। आखिरी एपिसोड में आखिरकार चुनाव के नतीजे आते हैं। मंजू देवी 73 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव हार जाती हैं।
और क्रांति देवी फुलेरा की नई प्रधान बन जाती है। प्रधान जी, जो अपनी पत्नी की जीत का जश्न मनाने के लिए 25 किलो लड्डू मंगवा चुके थे, हार से इतने हताश हो जाते हैं कि वे सारे लड्डू फेंक देते हैं और ग्रामीणों को गद्दार कहते हैं। मंजू देवी भी उन्हें हार का जिम्मेदार ठहराती है। पंचायत कार्यालय के बाहर से मंजू देवी का नाम मिटा दिया जाता है और उसकी जगह क्रांति देवी का नाम लिख दिया जाता है, जो फुलेरा में एक नई राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक है। सीजन 4 का अंत दर्शकों को एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ छोड़ जाता है। अभिषेक ने भले ही कैट क्लियर कर लिया है, लेकिन वह अभी भी कुछ महीनों के लिए ग्राम पंचायत सचिव के रूप में फुलेरा में रहने वाले हैं। अब उन्हें क्रांति देवी के अधीन काम करना होगा, जिससे आने वाले समय में और भी चुनौतियां पैदा होंगी। प्रधान जी की निराशा और संकल्प से यह भी स्पष्ट है कि दुबे परिवार अगले सीजन में राजनीतिक वापसी की कोशिश कर सकता है। साथ ही फकौली विधानसभा उपचुनाव की एक रोमांचक कहानी भी अगले सीजन में देखने को मिल सकती है, जिससे प्रहलाद की राजनीति में संभावित एंट्री के संकेत मिलते हैं। कुल मिलाकर पंचायत सीजन 4 एक ऐसा सीजन है जो फुलेरा की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है, जहां सादगी थोड़ी कम और राजनीतिक ड्रामा थोड़ा ज्यादा है। यह अपने प्रिय पात्रों और उनके भावनात्मक संघर्षों को बनाए रखता है, भले ही हास्य थोड़ा कम हो। यह सीजन निश्चित रूप से अगले सीजन के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है और हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि फुलेरा में आगे क्या होता है। आपको पंचायत सीजन 4 कैसा लगा? क्या यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।